दोस्तों सभी का स्वागत है। आज हम वाक्यांशों के लिए या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अब सवाल बनता है कि इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ मिलेगा। तो आर ए आर ओ में पूरा एक चैप्टर यही दिया गया है दोस्तों, आपके सिलेबस में है, उठा के देख लीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस में 5 नंबर का यहीं से पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही जब पीसीएस प्री होता है तो जो सीसेट वाला पेपर होता है, सेकेंड पेपर, उसमें लगभग 1 नंबर का यहाँ से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आयोग जो है अपने ही प्रश्नों को ज़्यादा रिपीट करता है। तो यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं अब तक कराई गई हैं, लगभग 1993 से, वहाँ से अब तक जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं उन सबको इकट्ठा करके दिया गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि केवल यही पढ़ लो, मैं ये कहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ो ही, लेकिन इसको कतई मत छोड़ो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न रिपीट होगा और रिपीट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है और ज़्यादा हुआ भी है अभी तक। तो दोस्तों इसको कतई मत छोड़ो, आप चाहें जहाँ से पढ़ें लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जानने की इच्छा दोस्तों जानने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और जो ऐसी इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। एक बात और है दोस्तों, कभी कभी आपसे जब ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ दे दी जाती हैं। जैसे उत्तर तो ठीक होगा, जैसे जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, लेकिन इसकी वर्तनी में ही हेर फेर कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी पढ़ें उसकी वर्तनी पर गौर किए रहें। और इसके साथ ही जब यूपी पीसीएस मेंस में हमको लिखना पड़ता है तो वहाँ पर भी यदि वर्तनी शुद्ध नहीं है तो उसका नंबर कट जाता है। तो वर्तनी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हृदय में ममता ना हो जिसके, उसको कहते हैं निर्मम। हमेशा रहने वाला जो है वो शाश्वत कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा, अब जैसे शाश्वत की वर्तनी आपसे पूछ ली जाती है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव कहा जाता है। जो मांस नहीं खाता है, मांस को आमिष कहते हैं दोस्तों, तो जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं, याद रखिएगा। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो दोस्तों उसको अजात शत्रु कहते हैं। जहाँ पर भी शत्रु की बात आती है तो खामोश वाले याद आ जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसको कहते हैं कृतघ्न, और जो मानता हो दोस्तों उसको कहते हैं कृतज्ञ। दोस्तों इस तरह का कलेक्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में, आप उठा के देख लीजिएगा। विदेश में वास करने वाला प्रवासी, और जो दोस्तों विदेश में रहता है उसको कहते हैं विदेशी, याद रखिएगा। तो विदेशी और प्रवासी, प्रवासी मतलब कुछ समय के लिए गया है और वापस आ जाएगा, लेकिन जो रहता है उसको विदेशी कहेंगे। कठिनाई से समझने योग्य दोस्तों उसको दुर्बोध कहा जाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, याद रखिएगा, अनुग्रहित। इसकी वर्तनी आपसे पूछ ली जाती तो जो गा में र है उसमें लोग गलती कर देते हैं, वहाँ रा कर देते हैं। गुरु के समीप या समीप रहने वाला व्यक्ति जो है उसको अंतेवासी कहते हैं। और जो गुरु के समीप जिस शास्त्र का अध्ययन किया जाता है गुरु के समीप बैठकर, उसको उपनिषद कहते हैं। आपको इतिहास में पढ़ाया भी है, उपनिषद, उसको उपनिषद कहा जाता है। जो कुछ न जानता हो दोस्तों उसको अज्ञ, अनभिज्ञ या फिर अभिज्ञ भी कहते हैं, अभिज्ञ। और दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, उसके लिए विज्ञ कहते हैं, विज्ञ। और विज्ञ तो कहते हैं, यहीं पर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए दोस्तों, विज्ञ उसको अभिज्ञ भी कहते हैं, अभिज्ञ, याद रखिएगा। अभिज्ञ होता है जो कुछ नहीं जानता है, तो अभिज्ञ और अभिज्ञ दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अभिज्ञ के ठीक विपरीत जो है वो अभिज्ञ होता है। तो इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको विलोम में भी मैंने इसको बहुत ही सूक्ष्मता से बताया है। जिसका निवारण ना हो सकता हो, विलोम से याद आया दोस्तों, पूरी वीडियो बनाई गई है,
लगभग 34 वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जहां भी यूपीपीसीएस ने जो है विलोम शब्द पूछे सब आपको इकट्ठे दिए गए हैं। निवारण ना हो सकता हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार्य या फिर अनिर्णीत। जो किसी पर अभियोग लगाए दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अभियोगी या अभियोक्ता। जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यंभावी कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक कहते हैं। अवैध से याद आया दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि रटने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तो दोस्तों उन अवैध ज्ञानियों की बात मत मानिए। ऐसे आपको अवैध ज्ञानी हर जगह मिल जाएंगे जो कहेंगे कि रटने वाले तोते होते हैं। दोस्तों बिना रटे काम होने वाला नहीं है। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, बिना रटे काम नहीं चलेगा। तो इन सबको चाट जाओ। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। और जो आक्रमण करता है दोस्तों उसको आक्रांता कहते हैं। आक्रांता। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसको अनन्य या फिर अनुपम कहा जाता है एक शब्द में। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ या फिर अर्थहीन। याद रखिएगा, अनर्थ अगर विकल्प में हो तो भ्रमित मत होइएगा। अनर्थ जो है इससे संबंधित नहीं है। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो उपकार मानता हो कृतज्ञ। और जो ना मानता हो दोस्तों उसको कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न। जिसे जीता ना जा सके दोस्तों उसको अजेय कहा जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या फिर अभिजात। जो भू को धारण करे उसको भूधर कहा जाता है। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। विदेश में रहने वाला व्यक्ति विदेशी। एक से अधिक भाषाएं जानने वाला बहुभाषी या फिर बहुभाषाविद। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। संध्या एवं रात्रि के बीच का समय जो है दोस्तों गोधूली कहा जाता है। आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ाया भी है। अनुचित बात करने वाले के लिए अनुग्रह करना उसको कहते हैं दुराग्रह। और जो ऐसा अनुग्रह करता है दोस्तों उसको कहते हैं दुराग्रही। याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि वर्ष दर वर्ष किस तरह से प्रश्न रिपीट हुए हैं केवल एक ही परीक्षा में। अभी जो है दोस्तों हम केवल और केवल यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनके हलों को देख रहे हैं। इसके बाद एक एक करके देखेंगे अलग अलग परीक्षाओं को। कुछ ना जानने वाला अज्ञ या फिर अनभिज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय या फिर अगोचर। जिसे बुलाया ना गया हो। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इंद्रियातीत नहीं होगा, लेकिन विकल्प में आपको इंद्रियातीत भी दिया जाएगा, तो भ्रमित कतई मत होइएगा। इंद्रियातीत वो होता है जो इंद्रियों से परे होता है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर या फिर चंद्रमौली या फिर चंद्रचूड़, जो कि 50वें चीफ जस्टिस भी हैं भारत के। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसके लिए एक शब्द है वैयाकरण। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। और जो मुकदमा चलाता है उसको कहते हैं अभियोगी। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द है साक्षर। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़। और दोस्तों एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति निर्णय ना ले पाए उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। याद रखिएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। याद रखिएगा, इसकी भी आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है।
तो ये एक कंडीशन होती है और ये जो है एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है कर्तव्य विमूढ़, जिसका आदि और अंत ना हो, अनंत या फिर अनादंत। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो दोस्तों उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। मतलब जिसका पता ही नहीं, मिल जाए तो ठीक और ना मिल जाए तब ठीक। कुछ ऐसे साधु संत होते हैं जो आकाश वृत्ति पर निर्भर रहते हैं, जो कभी किसी से मांगते नहीं, बैठे रहते हैं, जो प्रभु की इच्छा से उनको मिल जाए, तो उसी को आकाश वृत्ति कहते हैं। पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको अवैध या फिर अविधिक या फिर अपवाद भी कहा जाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु से मिश्रित पदार्थ जो देवताओं के स्नान में इस्तेमाल किया जाता है उसको पंचामृत कहा जाता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। और जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको अवर्णनीय। और जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खाग्रास या फिर सूर्य ग्रहण। और ऐसा ग्रहण दोस्तों जिसमें चंद्रमा पूरा ढक जाए उसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों अमावस्या पर होता है, अमावस्या पर। और चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों पूर्णिमा को होता है, याद रखिएगा, पूर्णिमा। कैसे याद रखना है, देखिए अमावस्या में सा आ रहा है और सूर्य में भी सा आ रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करिएगा तो आप पूर्णिमा और अमावस्या में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री दोस्तों प्रियंवदा या फिर मृदुभाषिणी। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। बहुत आगे तक की सोचता हो, अग्रसोची। और बहुत दूर तक की देखने वाला दोस्तों उसको कहते हैं दूरदर्शी, याद रखिएगा, दूरदर्शी। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन्न। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय है। 2005 में जो पूछे गए हैं उनको देखते हैं। जो कुछ नहीं जानता दोस्तों उसके लिए अज्ञ या फिर अनभिज्ञ भी कहते हैं या फिर अभिज्ञ भी कहते हैं, याद रखिएगा। अभिज्ञ, अज्ञ या अनभिज्ञ ये सब एक ही हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष जो गणना के अयोग्य हो, अगणनीय या फिर नगण्य, और जो योग्य हो उसको गणनीय कह दिया जाएगा। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। अनाहूत और आहूत की वर्तनी को विशेष रूप से याद रखिएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। और जिसे होता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक। आस्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज जो मांस ना खाता हो, निरामिष। और जो खाता हो दोस्तों उसको सामिस। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको कहते हैं सदावर्त। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। पैर से लेकर मस्तक तक, आपाद मस्तक। अब विकल्प में आपको अपाद मस्तक भी दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आपाद मस्तक होता है। नीले रंग का कमल दोस्तों नीलकमल या फिर नीलोत्पल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, नवजात। जिसकी आशा ना की गई हो दोस्तों, अप्रत्याशित या फिर आशातीत। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री दोस्तों उसको कहते हैं परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री दोस्तों गजगामिनी। और दोस्तों सुंदर जंघाओं वाली स्त्री को क्या कहते हैं, करभोरू। करभोरू, करभोरू। और सुंदर नैनों वाली स्त्री को दोस्तों सुलोचना। सुलोचना या फिर सुनैना भी कहते हैं, याद रखिएगा, सुलोचना। और मीन की तरह मछली, मीन की तरह आँखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं दोस्तों, मीनाक्षी। ये भी याद रखिएगा, मीन मतलब मछली, मीनाक्षी। और मृग की तरह जिसकी आँखें होती हैं उसको दोस्तों मृग
नयनी, मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम जो हैं वन में पूछते हैं सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु, संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक, जिसकी गहराई ना नापी जा सके अथाह या फिर अगाध, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा, और जिस पति की स्त्री मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है, विधुर। तो याद रखिएगा, पुरुष जो है वो विधुर होता है, महिला जो है वो विधवा होती है। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, जिसे जानने की इच्छा है दोस्तों जिज्ञासु, और सही से खर्च करने वाला या फिर बचाने वाला उसको कहते हैं मितव्ययी, मितव्ययी। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव, जो पूर्व में था पर अभी नहीं है भूतपूर्व। और दोस्तों जो पूर्व में नहीं था और अब हुआ है उसको कहते हैं अभूतपूर्व, ये भी याद रखिएगा। अभूतपूर्व मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुसाध्य या फिर दुष्प्राप्य, जो आँखों से, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, आँखों से परे है उसको परोक्ष कहते हैं, और जो आँखों के समक्ष है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, जो कहा न गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, अन्य से संबंध ना रखने वाला संबंध अनन्य, कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको कहते हैं आशु कवि। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ कहते हैं, और जो कठिनाई से प्राप्त किया जाए उसको दुर्लभ कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म दोस्तों समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता हो उसको उरग कहते हैं, याद रखिएगा उरग। और जो पेट के बल दोस्तों गमन करता है उसको कहते हैं उदरचर। पेट का मतलब उदरचर। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु अमानत कही जाती है। दुर्भिक्ष को अकाल भी कहते हैं दोस्तों। जब होगा ही नहीं कुछ खाने पीने के लिए तो भिक्षा कहाँ से मिलेगी। जिस पर आप इतिहास में पढ़ते हैं दुर्भिक्ष आयोग। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको कहते हैं प्रतिवादी, और जो मुकदमा दायर करे उसको कहते हैं वादी। जो पहले कभी नहीं सुना गया आश्रवणित, जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, और जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, और जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है इंद्रियातीत। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों दोस्तों प्रलंब बाहु या फिर आजानुबाहु। वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा, आजानुबाहु। अब विकल्प में आपको अजान बाहु भी दे दिया जाएगा, लेकिन भ्रमित मत होइएगा। भगवान राम और महात्मा गांधी दोनों के हाथ उनके घुटनों तक आते थे, इसीलिए उनको आजानुबाहु कहा जाता है। आप जब राम स्तुति पढ़ते होंगे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, तो उसमें जो है आजानुबाहु की चर्चा होती है। एक शब्द आएगा आजानुबाहु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, और जिसकी माप तौल ना हो सके उसको अपरिमेय कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों चीज़ों को गंभीरता से पढ़ा करिए। जब गंभीरता से पढ़ेंगे तब आपसे वर्तनी संबंधी त्रुटियां नहीं होंगी। जिसका दमन किया गया हो दमित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, याद रखिएगा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्न मति।
क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अकथनीय या फिर अनिर्वचनीय। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। अब विकल्प में अपाद मस्तक भी दिया रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। मध्य रात्रि का समय, निशीथ। और रात्रि का पहला पहर जो होता है दोस्तों, उसको कहते हैं प्रदोष। ये भी याद रखिएगा। आकाश को चूमने वाला दोस्तों, गगनचुंबी। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द है अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। और 100 में 100 के लिए एक शब्द है 100%। जो कृतज्ञ ना हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न, ऊपर भी बताया है। सूर्य ना देखने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या कहा जाता है। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसको रूढ़िवादी कहा जाता है। जो पूजा के योग्य हो उसको पूजनीय कहा जाता है। अब विकल्प में एक जगह दिया जाएगा पूजनीय। पूजनीय तो भ्रमित मत होइएगा, ये गलत है, पूजनीय सही है। जो देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी। जिसका आदि ना हो दोस्तों, उसको एक शब्द है अनादि उसके लिए। व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी या फिर फिजूल खर्ची कहा जाता है। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं और जीने की इच्छा को जिजीविषा। याद रखिएगा, जिजीविषा। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार उसके लिए एक शब्द है। और मोक्ष पाने की इच्छा के लिए दोस्तों एक शब्द क्या है, मुमुक्षु। याद रखिएगा, मुमुक्षु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुहंता। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, वादी। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसके लिए एक शब्द है युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना, प्रत्युक्त। याद रखिएगा। जो जुड़ा या मिला ना हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द है पृथक। यूपीपीसीएस मेंस 2022 में ये पूछे गए हैं। अपना पेट भरने वाला, उदरम भरी। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त। जिसको रोकना कठिन हो, दुर्निवार। तैर कर पार करने की इच्छा वाला व्यक्ति, तितीर्षु कहा जाता है। अब आरओ एआरओ प्री और मेंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सबको देख लेते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। जो तौला या नापा ना जा सके, अपरिमेय। और ठीक इसके विपरीत स्थिति को परिमेय कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। याद रखिएगा, यहाँ पर अप्रमेय है और यहाँ पर अपरिमेय है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पश्या कहा जाता है। खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए जो समझौता किया जाता है उसके लिए एक शब्द है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। और जो आशा से भी अधिक हो उसको कहते हैं आशातीत। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहा जाता है, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, आगत पतिका, आगत पतिका। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द है दुराग्रही। ऐसे आपके कई दोस्त भी होंगे। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। दोस्त वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ से हटाकर आपको सुपंथ की ओर ले जाए। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। कान के नीचे लटकता कोमल भाग, कर्णपाली। जो पान करने योग्य नहीं है दोस्तों, उसके लिए कहेंगे अपेय। जो भक्षण योग्य नहीं है, अभक्ष्य। जंगल की आग के लिए दावानल कहा जाता है और समुद्र की आग के लिए वड़वानल। याद रखिएगा, एक शब्द है। आगे की सोचने वाला, अग्र सोची।
आगे चलने वाला अग्रगामी, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, अभेद्य, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके स्थावर, अपना मंतव्य साधने वाला दोस्तों स्वार्थी, और स्थावर का जो विलोम होता है वो क्या होता है जंगम, आपको विलोम शब्दों में बताया है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चरित, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, आँखों से परे दोस्तों अप्रत्यक्ष या परोक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। दोस्तों अपने अनुभव के आधार पर चीज़ें दे रहा हूँ, कहाँ से क्या पूछा जाता है भली भांति जानता हूँ दोस्तों। तो समीक्षा अधिकारी को आरो मत पढ़ा करिए, उसको अधिकारी पढ़ा कीजिए, क्योंकि आरो में वो फीलिंग नहीं आती अधिकारी वाली। तो आरो यारो के बजाय समीक्षा अधिकारी कहा कीजिए। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणित, आपने देखा होगा जब कोई निमंत्रण के लिए कार्ड आता है तो उस पर लिखा होता है परिणित, तो इसके ठीक विपरीत स्थिति क्या हो जाएगी परिणित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। सवाल जवाब के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर, आजकल हम दोस्तों में काफ़ी चल रहा है दुरभिसंधि। कोई बात अगर किसी से छुपके से कर ली जाए और सामने देख रहा हो हमारा दोस्त, तो कहेंगे कि क्या दुरभिसंधि हो रही है। सवाल जवाब के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। खोज करने वाला अन्वेषक कहा जाता है। कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको कहते हैं वाग्दत्ता। और दोस्तों आपको इतिहास में पढ़ाया भी है, जो कन्या आजीवन अविवाहित रहने के लिए संकल्प लेती है उसके लिए क्या कहते हैं अमाजू, याद रखिएगा अमाजू। और दोस्तों समीक्षा अधिकारी को हल्के में मत लीजिए, जितना बता रहा हूँ वैसे ही करते जाइए, आपका 100% होगा, भरोसा रखिए। मदिरा पीने का प्याला दोस्तों चषक, इसी का चस्का लगता है दोस्तों, चषक नाट चषक, ये वाला भी चषक विकल्प में रहेगा तो भ्रमित मत होइएगा, ये गलत है। जो स्त्री के वशीभूत है उसको स्त्रैण कहा जाता है। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। समारोह जिसमें गुरुकुल से विद्या अध्ययन के पश्चात विदाई दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होता है समावर्तन। पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं दोस्तों प्रतिपदा। और दोस्तों 11वीं तिथि को क्या कहते हैं एकादशी, एकादशी। और जो 15वीं तिथि होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं अमावस्या। ये माता से पूछिएगा तब अच्छे से समझाएंगे। अमावस्या, इसी दिन सूर्य ग्रहण होता है। और दोस्तों जो अंतिम तिथि होती है माह की उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसके लिए कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को दोस्तों कहते हैं अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको कहते हैं दामोदर। अब दोस्तों दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर, दाम प्लस उदर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दामोदर। तो भगवान कृष्ण का ये पर्यायवाची है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द अनुचर, जिसकी कोई कीमत ना हो सके अमूल्य। नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, जो साधु संत होते हैं हम लोगों के। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। आजकल और लोग भी मिताहारी बन रहे हैं बॉडी फिट रखने के लिए। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा मतलब इच्छा, उसे कहते हैं निस्पृह या फिर निस्पृह, एक ही बात है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद, नारद आपके ग्रुप में कोई ना कोई होगा। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। जो छीण ना हो सके अक्षय। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। तिलक लगाने में प्रयोग होने वाला अन्न होता है अक्षत, एक तरह के चावल होते हैं दोस्तों। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको कहते हैं अंत्यज। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। आपने देखा भी होगा डॉक्टर लिखते हैं कि असाध्य रोगों के जानकार विशेषज्ञ। वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला के लिए एक शब्द है वीर प्रसू। शक्तिशाली दयालु और शांत योद्धा के लिए एक शब्द है धीरोदात्त।
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग करने के लिए रखी जाती है उसको कहते हैं पाथेय, मतलब पाथ में जो इस्तेमाल होगी, पथ में। जिसके पास कुछ भी ना हो, पहले दोस्तों पाथेय के रूप में लोग सत्तू रखा करते थे, एक डंडा, उसमें पीछे सत्तू बंधा हुआ होता था थोड़ा सा, और उसी में एक लोटिया होती थी। बस लोटिया को कुएं में डुबोया, सत्तू डाला, घुमाया और पी गए। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए समिधा कहा जाता है। आपने जब घर में अनुष्ठान कराया होगा तो पंडित जी ने कहा होगा कि समिधा लेके आइए। वो लकड़ी नहीं कहते हैं दोस्तों, ये आदर सूचक सम्मान है। हवन में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको समिधा कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनके लिए एक शब्द है दिगंबर, और जो दिशाओं का स्वामी होता है उसके लिए एक शब्द है दिक्पाल। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द, कन्या मतलब अविवाहित महिला के गर्भ से जिसका जन्म होता है उसके लिए कहते हैं कानीन। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्नीक कहते हैं, और जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है उसको क्या कहते हैं, विधुर। आपको ऊपर भी बताया है, विधुर और विपत्नीक अलग अलग हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए अपत या फिर पत्रहीन कहा जाता है। हाथी की पीठ का आसन, जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है बैठने के लिए, उसको कहते हैं हौदा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए कहते हैं औपनिवेशिक। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं, काली सूची। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। जिसके यहाँ अतिथि ठहरता है उसको कहते हैं आतिथेय। आतिथेय, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कही जाती है। जो उपयुक्त हो उसको समीचीन कहते हैं। अनेक युगों से चला आने वाला के लिए एक शब्द है सनातन। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। अब दोस्तों यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को छिद्रान्वेषी कहा जाता है, और इस क्रिया को छिद्रान्वेषण कहते हैं। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, और जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द है स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए कहते हैं पदेन। जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे कहते हैं अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको कहते हैं अर्धकालिक। राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ प्रदान किया जाता है उसको कहते हैं तकावी, है ना। सल्तनत काल में आप इसको पढ़ते हैं, मुगल काल में। जहाँ आबादी ना हो दोस्तों उस क्षेत्र को निर्जन कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता उसे बंजर या फिर अनुर्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो बूढ़ा ना हो उसके लिए निर्जर या फिर अजर भी कहा जाता है। कहते हैं ना अजर अमर अविनाशी समझता है हर कोई व्यक्ति। जब तक उसका अंत नहीं आता है तब तक आदमी यही सोचता है कि वह अजर अमर अविनाशी, कभी मरने के बारे में सोचता ही नहीं, और लगातार अपराध पे अपराध, गलत काम पे गलत काम। इसीलिए कहते हैं कि चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाइए। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य दोस्तों खंड काव्य कहा जाता है। व्यक्ति की स्मरणीय घटनाएं क्या कहलाती हैं, संस्मरण। दूसरों के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहते हैं, एक शब्द में जीवनी। स्थान जहाँ सर्दी गर्मी नियंत्रित हो उस स्थान को वातानुकूलित कहा जाता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य।
जो आँखों से सुनता हो श्रवण चक्षुक, जो पेट के बल चलता हो उदरचर, और आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है नभचर या फिर खेचर, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके के लिए एक शब्द है अगोचर, जो छाती के बल चलता हो के लिए एक शब्द है उरग, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके के लिए एक शब्द है अनुलंघनीय। 100 वर्षों का समूह दोस्तों शताब्दी कहा जाता है। अब दोस्तों उपासकों की बात कर लें। जो शिव के उपासक होते हैं उनको शैव कहते हैं, जो विष्णु के उपासक होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो सूर्य के उपासक होते हैं उनको सूर्योपासक, और जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको शाक्त कहते हैं। जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द है चतुष्पद, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द है विधुर। तीनों कालों को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। भविष्य में होने वाला उसके लिए एक शब्द है भवितव्य। और दोस्तों कभी कभी दिशाओं को लेकर पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इधर ईस्ट हो गया है, इधर वेस्ट हो गया है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको कहते हैं ईशान। ठीक है, ईशान मतलब ईस्ट, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। वायव्य, अब यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आपका बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो ये जो दिशा होगी मतलब उत्तर पश्चिम की जो दिशा होगी उसको कहते हैं वायव्य। दिशाएं दोस्तों 10 होती हैं। फिर दोस्तों अब यहाँ पर जो दिशा है दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण के बीच में उसको कहते हैं नैऋत्य, और ये जो दिशा है दोस्तों पूरब और दक्षिण के बीच की उसको आग्नेय कहते हैं। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4, ये 4 8, और एक दिशा ऊपर और एक नीचे, कुल 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से कुल 10 दिशाएं होती हैं। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है अनिमेष, जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए एक शब्द है शूलपाणी। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति के लिए एक शब्द है पांडुलिपि, और दोस्तों जिसके हाथ में वज्र होता है उसके लिए कहते हैं वज्रपाणी। स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए एक शब्द है कवयित्री। इसकी बर्तनी बहुत पूछी जाती है और लोग गलत कर देते हैं। गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द है दत्तक। धरती फोड़कर जन्मा हुआ उसके लिए एक शब्द है उद्भिज, और दोबारा जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है द्विज। आपको पहले भी बताया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें दोस्तों क्षत्रिय, वैश्य और जो ब्राह्मण होते थे उनको कहते थे द्विज। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनका 2 बार जन्म होता था, एक तो माँ के गर्भ से, और दूसरी बार जब इनका उपनयन संस्कार मतलब जब ये जनेऊ धारण करते थे तब माना जाता था कि इनका अब ये दूसरा जन्म हो गया है। अब ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए इनका दूसरा जन्म हुआ है, तो उनको द्विज कहा जाता है। जहाँ सेना रहती हो दोस्तों के लिए एक शब्द है सैन्यावास या फिर छावनी। जो नीतिवान हो के लिए एक शब्द है नीतिज्ञ। भवन गिर गया हो उस भवन को क्या कहते हैं? खंडहर। पुत्री का पुत्र जो है दोस्तों दौहित्र कहा जाता है, याद रखिएगा दौहित्र। और दोस्तों जो आपको बताया भी है इतिहास में, जो पुत्री गाय को दुहती है उसको कहते हैं दुहिता। तो जो ऋग वैदिक काल में दोस्तों पुत्री होती थी उसको दुहिता कहा जाता था। जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए कहते हैं खलवाट या फिर गंजा। बाहरी जगत का ज्ञान ना हो जिसको, उसको कहते हैं कूप मंडूक। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द है दिवंगत। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। आपने अक्सर देखा होगा मोदी जी या फिर कोई और बड़ी हस्ती जब ट्वीट करते हैं तो कहते हैं उस दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहा जाता है एक शब्द के रूप में। बच्चा सुलाने वाला जो गीत है उसको लोरी कहा जाता है, और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द है प्रतिष्ठित। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। नाट प्रत्युत्तर, विकल्प में प्रत्युत्तर भी रहेगा। अच्छा, प्रत्युत्तर कब इस्तेमाल होता है दोस्तों? जब किसी चीज़ का कोई उत्तर दे रहा है और उसी उत्तर में आपने कोई और उत्तर दे दिया तो उसको कहेंगे प्रत्युत्तर।
तो उत्तर के बदले दिया गया उत्तर क्या कहा जाएगा? प्रत्युत्तर। और यहाँ पर क्या है? उत्तर देकर खंडन किया गया हो जिसका, उसको कहते हैं प्रत्युक्त। ये दोस्तों यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, सी सेट में। यहाँ पर जगह कम थी तो इसको एरो बनाकर यहाँ पे दिखा दिया है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ये सब यूपीपीसीएस प्री में दोस्तों 2012 से लेकर 23 तक जो भी प्रश्न पूछेंगे उन सबको इकट्ठा करके दिया है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो पाई जाती है, क्या पाई जाती दोस्तों? निर्लिप्तता। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। जो स्त्री सूर्य न देख सके के लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। और जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। तो दोस्तों जिन लोगों को चीज़ें अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। परीक्षा का नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है। हमको अपने अस्त्र शस्त्र पहने करते रहने चाहिए। अपने तुड़ीर में सारे बाणों को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे ही परीक्षा आए उसके लिए तैयार रखिए और एकदम टूट पड़ो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।